के शर्मा जी का रुख करूंगा। सबसे पहले हिमानी जी मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि क्या जो मांसाहार करता है उसको भगवान राम नहीं अपनाते हैं, तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि जटायु मांसाहारी था, भगवान राम ने उसको अपनाया है। तो सनातन में कोई क्या खाता है क्या नहीं खाता है उससे सनातन धर्म किसी को इधर उधर नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सनातन धर्म में इस प्रकार की जो आप चर्चा कर रहे हैं कि नहीं जी आप इसको मनुवाद में मत बांटिए, आप इसको इस प्रकार से मत बांटिए, आप लोग यहां बैठ करके जातियों में सनातन धर्म को बांटने का प्रयास मत कीजिए। सनातन धर्म किसी जाति पर नहीं बैठता। यहां अगर आप ब्राह्मण हैं, आप अगर हिंदू हैं, अगर आप सनातनी हैं, आप किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर सनातन के बारे में कोई गलत कह रहा है तो एक मुख पर खड़े होकर के आपको विरोध करना चाहिए कि ये गलत है, इस प्रकार के लोगों को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। इस प्रकार सुन लीजिए, चाहे मैं वो बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति है, सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं हिंदू को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं यही बात अगर किसी अदर धर्म के बारे में कहा होता तो आप सभी लोग उसका अंजाम जानते हैं। और भगवान राम की जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, भगवान राम ने भी क्या कहा कि बिनई न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। 3 दिन तक बैठ करके 3 दिन तक बैठ करके राज्य सरकार में मंत्री बने घूम रहे हैं। इसी सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, उसी आईटी का पढ़ा हुआ हूं जहां बीजेपी आईटी सेल के बीजेपी देखिए बीजेपी क्या करती है आप बीजेपी से पूछिए, बीजेपी क्या करती है आप बीजेपी से पूछिए। लेकिन बीजेपी के विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते आप सनातन का विरोध नहीं कर सकते। बीजेपी क्या करती है बीजेपी से पूछिए, लेकिन बीजेपी के चक्कर में आप यहाँ 140 करोड़ हिंदुओं का विरोध नहीं कर सकते, हमारे राम का अपमान नहीं कर सकते। उसी इंजीनियरिंग कॉलेज आप कहीं से पढ़े हो, लेकिन आप हमारे सनातन धर्म में राम का विरोध करने का आपको अधिकार नहीं है, ध्यान बात होनी चाहिए। हाँ ठीक है। निषाद जी ने जो भगवान राम के विषय में बोला, क्या वो टिप्पणी स्वीकार्य है? उनके विषय में इन्होंने कुछ बोला आचार्य जी ने? एक सेकंड सुन लीजिए, मैंने प्रियांक खड़गे को सुना, मैंने उदयनिधि स्टालिन को सुना, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना, मैंने चंद्रशेखर को सुना, मैंने राम काल्पनिक है उनको सुना, मैंने राम का कोई अस्तित्व है वो नहीं सुना। सुन लीजिए, केरल में मैंने मेन रोड पर गाय काट कर बीफ डे मनाते हैं, कार्रवाई करिए ना, बताइए। मैं बीजेपी का भी समर्थक नहीं हूं, मैं आपका भी समर्थक नहीं हूं। चलिए ठीक है, एक सेकंड। अखिल जी ने एक सवाल यहाँ पर उठाया था और एक बात कही थी, सर आप भी कहीं डॉक्टर आशा जी की तरह मत कहिएगा कि मैंने सवाल बदल दिया, लेकिन मनुवाद की वापसी हो रही है ये आपने कहा। यही सवाल लेकर मैं जरा के शर्मा जी का रुख कर रही हूं कि के शर्मा जी, ये आरोप यहां पर है कि दरअसल मनुवाद की इसकी आड़ में वापसी हो रही है। नहीं, मुझे तो जो अपने आप को इतने बड़े सनातनी बता रहे हैं और जो इतने विद्वान और बुजुर्ग भी बता रहे हैं, और उनका ऐसा विचार सुन के तो मुझे बड़ा तो है तरस आया कि सनातन के आप वो मानने वाले आप कहां से जो है जातियों में बट रहे हैं। आप तो वकालत करने लगे जाति प्रथा की। तो आप जो है सनातन के नाम पर जो है कुछ और एजेंडा लेके बैठे हैं। सच्चाई तो ये है, मुझे तो नहीं लगा कि आप कहीं से सनातनी हैं। मैं सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा धर्म भी नहीं है, लेकिन आपके विचारों से कहीं नहीं लगते आप, क्योंकि होता तो इस तरह की बातें ही नहीं उठाते आप।